नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी इर्रेगुलर पीरियड्स के विषय में। तो मेरी बहुत सारी बहन बेटियों का आग्रह था कि आप मैम इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में भी कुछ बताएं। तो आज मैंने इसी विषय पर आपको कुछ बताने के लिए सोचा है। तो आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूँगी। तो इर्रेगुलर पीरियड एक कॉमन विषय हो गया है और बहुत बहन बेटियां इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड्स जो मासिक धर्म की गड़बड़ है वो हमारे हार्मोन्स के डिस्टरबेंस से होती है और ये अधिकतर हमारी लाइफस्टाइल और खान पान में चेंज करने से ठीक भी हो जाती है। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मासिक धर्म की गड़बड़ी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो किसी भी रोग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी रोग को हल्के में लिया तो धीरे धीरे वो गंभीर रूप लेने लगता है। इसी तरह से मासिक धर्म की गड़बड़ी में भी यही होता है कि अगर हमने इसको शुरू में ध्यान नहीं दिया तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो शुरू में तो मासिक धर्म की डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन उसके बाद फिर सिस्ट और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मासिक धर्म का समय आगे पीछे होने लगे तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मासिक धर्म हर महीने 27 दिन का होता है और 27 दिन के बाद मासिक धर्म की स्टार्टिंग होती है। वैसे तो मासिक धर्म की डेट या दिन मायने नहीं रखती, मायने रखती है उसकी रेगुलरिटी, कि जब आपको मासिक धर्म जितने समय बाद आता है हर महीने उतने ही समय बाद फिर से आना चाहिए। किसी किसी को मासिक धर्म महीने में 1 सप्ताह पहले आने लग जाता है, जो हमारी डेट होती है उससे 1 सप्ताह पहले आता है, और कभी कभी मासिक धर्म जो एक्चुअल डेट होती है उससे 1 सप्ताह बाद आता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूशन में बनी रहती है डेट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है। आजकल का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है। लड़कियां लेडीज़ सब जॉब पर जाती हैं। जब वो जॉब पर जाती हैं तो अपने लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाती, क्योंकि उन्हें घर भी देखना होता है और बाहर भी देखना होता है। तो वो अपना समय पर भोजन नहीं कर पाती, समय पर अपने लिए विश्राम नहीं कर पाती, तनाव रहने लगता है और अधिक तनाव की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं तो पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। क्योंकि तनाव का सीधा इफ़ेक्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर पड़ता है, और महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन नाम के 3 हार्मोन होते हैं। जब इन हार्मोन्स में गड़बड़ी आने लगती है तो इर्रेगुलर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से मासिक धर्म में गड़बड़ी आने लगती है। जैसे बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करती हैं, तो बहुत ज़्यादा खट्टे से भी मासिक धर्म में गड़बड़ आती है, या बहुत अधिक ठंडी चीज़ों के सेवन से भी मासिक धर्म में गड़बड़ आती है। कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा मसालेदार चटपटा गरिष्ठ भोजन करती हैं, ये सब चीज़ें भी मासिक धर्म के लिए गड़बड़ पैदा करती हैं। और उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या चाय कॉफ़ी पीना उन्हें बहुत पसंद होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी आपको मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मासिक धर्म की गड़बड़ी में पूरा सहयोग करती हैं। तो अब बात करते हैं कि जब मासिक धर्म की गड़बड़ी शुरू हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। जब पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं तो उस समय हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं तो सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ही दर्द के साथ होते हैं। इसके अलावा भूख लगना बंद हो जाती है, हाथ पैरों में थकान रहती है, कमर में दर्द रहता है, कमजोरी फील होती है, ब्रेस्ट में भारीपन फील होता है, और पीरियड्स के समय में बहुत बड़े बड़े ब्लड के क्लॉट आने लग जाते हैं। आज मैं आपको पीरियड्स अच्छी तरह से आने लगे, मासिक धर्म खुलकर आने लगे, कोई गड़बड़ी ना रहे, इसके लिए एक नुस्खा बताऊंगी जो आयुर्वेदिक नुस्खा है और बिल्कुल नेचुरल है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी और कुछ योगासन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नुस्खे की। ये इतना कारगर नुस्खा है कि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो इस नुस्खे से बहुत ही जल्दी मासिक धर्म की गड़बड़ी खत्म हो जाएगी, और जब मासिक धर्म आएगा तो आपको कोई पेन नहीं होगा, पेनलेस मासिक धर्म होगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए मूली के बीज।
तो मूली के बीजों में विटामिन सी, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, कॉपर और प्रोटीन जैसी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें बाज़ार से 50 ग्राम मूली के बीज लाने हैं। बीजों को बिल्कुल साफ़ करके मिक्सी जार में पीस करके उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। इस नुस्खे का प्रयोग हमें मासिक धर्म की डेट आने से 1 सप्ताह पहले से ही स्टार्ट कर देना है। तो आधी चम्मच हमें पाउडर दिन में 3 बार खाना है और 1 गिलास हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके उसके ऊपर पीना है। और इस नुस्खे को मासिक धर्म आने के बाद जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तब तक हमें यह नुस्खा प्रयोग में लाना है। जैसे ही मासिक धर्म समाप्त हो जाए और हमें इसको बंद कर देना है। इस तरह से अगर 3-4 महीने आप लगातार इसका सेवन करेंगे तो मासिक धर्म की सारी गड़बड़ी समाप्त हो जाएगी और मासिक धर्म खुल के आने लगेगा। अब आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी जिसको आप घर में रहकर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टब चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में तो अलग से एक प्रोफेशनल टब होते हैं, लेकिन घर में जो नॉर्मल टब होते हैं जिनमें हम कपड़े धोते हैं उसमें एक ऊंचा सा टब आप ले लें और वो टब इतना चौड़ा होना चाहिए कि आप उसमें आराम से बैठ सकें। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इस थेरेपी को कटी स्नान कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी इतना भरना होता है कि पानी हमारे नाभि से ऊपर तक आ जाए। जब हम इस टब में बैठते हैं तो हमारा कमर वाला भाग पानी के अंदर डूब जाता है और पेट वाला हिस्सा भी पानी के अंदर डूबता है, इसलिए इसको कटी स्नान कहा जाता है। तो इस चिकित्सा को करने के लिए टब के अंदर हमें इतना पानी भरना है कि वो पानी हमारे नाभि से ऊपर तक आ जाए। और हमें इसमें जब बैठना है तो अपने पैरों को बाहर रखना है और घुटनों के ऊपर अपने हाथ रख के बैठ जाएं और पानी में बैठ करके आप अश्वनी क्रिया करें। अश्वनी क्रिया में हमें अपने जो एनल वाला पार्ट है और जो वेजाइना वाला पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और ढीला छोड़ देना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और ढीला छोड़ देना है। इस तरह से इसमें आप 5 मिनट के लिए बैठें। जब 5 मिनट पूरे हो जाए तो आप बाहर आ जाएं और अपना बदन पोंछ करके टहलने के लिए पार्क में चले जाएं। पार्क में नहीं जा सकते तो ओढ़ करके लेट जाएं या फिर जॉगिंग कर लें। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा इतनी उम्दा चिकित्सा है कि जब आप इसको रोज़ाना करेंगी, कम से कम 15 दिन तक या 1 महीने तक इसको लगातार करें। जब आप इस तरह से करने लगेंगे तो बहुत जल्दी जो मासिक धर्म की गड़बड़ है वो ठीक होने लग जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ योगासन भी करेंगी रोज़ाना तो बहुत ही जल्दी लाभ होने लगेगा। तो इसके लिए हमें करना है पादहस्तासन, बद्धकोणासन, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तान और पादहस्त अंगुष्ठासन। तो ये 6 आसन जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही उम्दा आसन है। जब इन आसनों को हम करते हैं तो मासिक धर्म की गड़बड़ी में बहुत जल्दी लाभ होता है, क्योंकि ये हमारे जो यूट्रस वाला पार्ट है, जो नाभि से नीचे वाला पार्ट है, उस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस पार्ट पे अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो आज जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, प्राकृतिक चिकित्सा बताई है और जो योगासन बताए हैं, अगर आप नियमित रूप से इनको करेंगी कुछ समय के लिए तो 100% आपकी मासिक धर्म की गड़बड़ी समाप्त होने लग जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ परहेज भी रखेंगे तो और भी जल्दी ठीक होंगी। जैसे ठंडी, खट्टी और मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा ना करें, मसालेदार चटपटे भोजन ज़्यादा ना करें, सादा भोजन खाएं और ड्राई फ्रूट्स और सैलेड्स ज़्यादा खाएं। तो अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड खाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।